आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको ब्रह्म ज्ञान के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। यह उपनिषद साम वेद के तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत है। तलवकार को जैमिनी उपनिषद भी कहते हैं। तलवकार ब्राह्मण के अस्तित्व के संबंध में कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने संदेह हो गया था, परंतु डॉक्टर बनेलक को कहीं से एक प्राचीन प्रति मिल गई, तब से वह संदेह जाता रहा। इस उपनिषद में सबसे पहले कैन शब्द आया है। इससे इसका केनोपनिषद नाम पड़ गया। इस तलवकार उपनिषद और ब्राह्मणोपनिषद भी कहते हैं। तलवकार ब्राह्मण का यह 9वां अध्याय है। इसके पूर्व के 8 अध्यायों में अंतःकरण की शुद्धि के लिए विभिन्न कर्म और उपासनाओं का वर्णन है। इस उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय पर ब्रह्म तत्व बहुत ही गहन है, अतएव उसको भली बात समझाने के लिए गुरु शिष्य संवाद के रूप में तत्व का विवेचन किया गया है। ओम आप्यायन्तु मम गान्यवाक् प्रणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मय संत ते मय संतु। हे परमात्मन, मेरे सारे अंग, वाणी, नेत्र, श्रोत आदि सभी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां, प्राण समूह, शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा ओज कहते हैं तेज को, सब पुष्टि एवं वृद्धि को प्राप्त हों। मतलब इसमें आपको मैं बतलाने जा रहा हूं कि कर्मेंद्रियां किसके अधीन होती हैं, यानी इंद्रियों के प्रेरक कौन है, इंद्रियों को चलाने वाला कौन है, इस बारे में संक्षिप्त में व्याख्या करने जा रहा हूँ। उपनिषदों में सर्वरूप ब्रह्म का जो स्वरूप वर्णित है उसे मैं कभी अस्वीकार न करूं और यह ब्रह्म भी मेरा कभी परित्याग न करे, मुझे सदा अपनाए रखे, मेरे साथ ब्रह्म का और ब्रह्म के साथ मेरा नित्य संबंध बना रहे। उपनिषदों में जिन धर्मों का प्रतिपादन किया गया है वे सारे धर्म उपनिषदों के एकमात्र लक्ष्य पर ब्रह्म परमात्मा में निरंतर लगे हुए मुझ साधक में सदा प्रकाशित रहे, मुझे में नित्य निरंतर बने रहें और मेरे त्रिविध तापों की निवृत्ति हो। दैहिक, दैविक, भौतिक, यह 3 ताप होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको धर्म के बारे में बताया था कि धर्म क्या होता है, धर्म किसे कहते हैं।
इनमें प्रकारांतर से यह पूछा गया कि जड़ रूप अंतःकरण, प्राण, वाणी और कर्मेंद्रियों और चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों को अपना अपना कार्य करने की योग्यता प्रदान करने वाला और उन्हें अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाला जो कोई सर्वशक्तिमान चेतन है वह कौन है और कैसा है। इन मन, प्राण और संपूर्ण इंद्रियों का समस्त जगत का परम कारण है, जिससे ये सब उत्पन्न हुए हैं, जिसकी शक्ति को पाकर ये सब अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो रहे हैं, और जो इन सब को जानने वाला है वह पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ही इन सब का प्रेरक है। उसे जानकर ज्ञानी जन जीवन मुक्त होकर इस लोक के प्रयाग करने के अनंतर अमृत स्वरूप विदेह मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाते हैं। उपनिषदों में ब्रह्म को परम पुरुष के नाम से ज्यादातर बखान किया जाता है, परम पुरुष के नाम से। वह मन, प्राण और इंद्रियों का प्रेरक ब्रह्म ऐसा है, इस प्रकार स्पष्ट न कहकर संकेत में ही समझाया। अतः सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म को प्राकृत अंतःकरण और इंद्रियां नहीं जान सकती, यानी इंद्रियां पर ब्रह्म को नहीं जान सकती, वे वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। उस अलौकिक दिव्य तत्व में इनका प्रवेश ही नहीं हो सकता, बल्कि इनमें जो चेतना और क्रिया प्रतीत होती है यह उसी ब्रह्म की प्रेरणा से और उसी की शक्ति से होती है। चेतना कहते हैं उसमें एक तरह के काम करने की जो शक्ति आती है, चेतन, उसे चेतन कहते हैं। क्योंकि बगैर प्राण मन इंद्रियों से शरीर कभी चेतन नहीं होगा, और वह चेतन है कौन? वही ब्रह्म स्वरूप है। ऐसी अवस्था में मन इंद्रियों के द्वारा कोई कैसे बतलाए कि वह ब्रह्म ऐसा है। इस प्रकार ब्रह्म तत्व के उपदेश का कोई तरीका न तो हमने किसी के भी द्वारा समझा है और न हम स्वयं अपनी बुद्धि से ही विचार के द्वारा समझ रहे हैं। हमने तो जिन महापुरुषों ने इन गूढ़ तत्व का उपदेश प्राप्त किया है उनसे यही सुना है कि वह पर ब्रह्म परमेश्वर जड़ चेतन दोनों ही भिन्न हैं। जड़ अलग है, चेतन अलग है। जानने में आने वाले संपूर्ण दृश्य जड़ वर्ग से तो वह सर्वथा भिन्न है, और इस जड़ वर्ग को जानने वाले परंतु स्वयं जानने में न आने वाले जीवात्मा से भी उत्तम है। ऐसी स्थिति में उसके स्वरूप तत्व को वाणी के द्वारा व्यक्त करना कदापि संभव नहीं। इसी से उसको समझाने के लिए संकेत का ही आश्रय लेना पड़ता है। वाणी के द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है, यानी जो भी कुछ कहा जा सकता है, जैसे मैं कह रहा हूं, तथा प्राकृत वाणी से बतलाए हुए जिस तत्व की
उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ब्रह्म तत्व वाणी से सर्वथा अतीत है। यानी कहने का मतलब यह है कि हम ब्रह्म को वाणी के द्वारा नहीं समझा सकते, सिर्फ संकेत ही दे सकते हैं। ब्रह्म की वाणी व्याख्या नहीं कर सकती, ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। जैसे भृगु ऋषि ने अपने पिता वरुण से ब्रह्म के बारे में पूछा तो उन्होंने यही कहा कि बेटा तपस्या करो, तभी तुम्हें ब्रह्म के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ब्रह्म के मतलब कहने का यह है कि ब्रह्म के बारे में कोई भी कुछ कह नहीं सकता, वह तो स्वयं तपस्या करके ही पता लगता है कि ब्रह्म है क्या। हम आप तो जो सुनते हैं पढ़ते हैं वह सिर्फ एक अनुमान ही, वास्तव में वह क्या है इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ना ही लिख सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं कि ब्रह्म है क्या। कोई कहने को कुछ भी कहे, लेकिन ये तो एक ऐसा स्वाद है कि जिसने खाया वही बता सकता है कि लड्डू मीठा था। वह मीठा था कैसे, मीठा कैसा, उसका स्वरूप क्या है, उस स्वरूप को हम नहीं बता सकते। यह तो हमें खुद तपस्या के द्वारा उसको ढूंढ सकते हैं कि ब्रह्म क्या है, लेकिन हम उसके बारे में बता नहीं सकते ब्रह्म क्या है। हम केवल सिर्फ उसका एक मात्र रास्ता बता सकते हैं कि ब्रह्म को आप कैसे पा सकते हैं और ब्रह्म क्या है, इसके बारे में संकेतों में ही समझा सकते हैं। स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकते कि ब्रह्म है क्या। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति के किसी अंश में वाणी में प्रकाशित होने की, बोलने की शक्ति आई है, जो वाणी का भी ज्ञाता, प्रेरक और प्रवर्तक है, वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी प्रेरणा से वाणी बोली जाती है वह कौन है? बुद्धि और मन का जो कुछ भी विषय है जो इनके द्वारा जानने में आ सकता है। अब यहाँ बुद्धि और मन की जो बात कही गई है कि बुद्धि से काम लो तो हम मन को रोक सकते हैं, लेकिन मन भी इंद्रियों के वश में होता है। मन अपने आप कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहला मन को वश में करने वाला सबसे ज्यादा महत्व आँख का होता है, फिर जीभ का होता है, फिर कान का होता है, फिर नाक का होता है, फिर वायु का होता है। तो इंद्री के द्वारा ही मन सोचता है कि मैंने क्या देखा, मैंने क्या खाया, क्या सुना और क्या सूंघा। तो इंद्रियों के द्वारा ही मन आगे चलता है और मन के आगे बुद्धि होती है। बुद्धि मन को हमेशा अपने नियंत्रण में रखता है। और बुद्धि का काम खराब हो गया, बुद्धि ने मन को नहीं पकड़ पाया, तो फिर उसका तो भगवान ही मालिक है। जानने में आ सकता है तथा प्राकृत मन बुद्धि से जाने हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। पर ब्रह्म परमेश्वर मन और बुद्धि से सर्वथा अतीत है, यानी अलग है। इसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि
जो मन बुद्धि का ज्ञाता, उनको मनन और निश्चय करने की शक्ति देने वाला तथा मनन और निश्चय करने में नियुक्त करने वाला है, तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश से बुद्धि में निश्चय करने की और मन में मनन करने की सामर्थ्य आई है, वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी शक्ति और प्रेरणा को पाकर मन अपने ज्ञेय पदार्थों को जानता है, वह कौन है? चक्षु का जो कुछ भी विषय है, यानी आँख का, जो इसके द्वारा देखने में जानने में आ सकता है, तथा प्राकृतिक आँखों से देखे जानने वाले जिस पदार्थ समूह की उपासना की जाती है, वह ब्रह्म का वास्तविक रूप नहीं है। पर ब्रह्म परमेश्वर चक्षु यानी आँखों आदि इंद्रियों से सर्वथा अलग है। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं, उनसे मन अलग है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति और प्रेरणा से चक्षु आदि ज्ञान इंद्रियां अपने अपने विषय को प्रत्यक्ष करने में समर्थ होती हैं, जो इनको जानने वाला और इन्हें अपने विषय को जानने में प्रवृत्त करने वाला है, तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश का यह प्रभाव है, वह ब्रह्म है। यानी कहने का मतलब यह है कि हम जब आँख से कोई किसी को देखते हैं, हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो मन हमारा कहता है कि यार ये चीज़ हमारे पास भी होना चाहिए, तो मन उसकी ओर भागता है कि यह अच्छी चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी। वैसे ही जब हम कोई खाने वाला कोई भी अन्न को खाते हैं, किसी में स्वाद अच्छा लगता है, तो मन कहता है कि यार हमें ये खाने को बड़ा अच्छा लगा, इसे कि हमें चाहिए, तो वो उसकी ओर भागता है। ऐसे ही जब हम नाक से सुगंध सूंघते हैं, कोई अच्छी सुगंध होती है, तो मन कहता है यार ये सुगंध बहुत बढ़िया है, ये हमें चाहिए, तो वह मन उस सुगंध को ढूंढने के लिए चारों तरफ घूमता है। ऐसे ही जब हम कान से कोई अच्छी बात सुनते हैं, तो वह कहता है या ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये कहाँ से प्राप्त हो, तो वह उसके पीछे प्राप्त करने की कोशिश करता है। ऐसे ही हमारी त्वचा होती है, हमारी त्वचा को जब सर्दी लगती है, तो हम सोचते हैं कि यार हमें कोई कपड़ा पहन लें तो हमें ठंड से बच जाएंगे, गर्मी है तो हमें हवा चाहिए, तो हम हवा के लिए दौड़ते, हमें हवा कहाँ मिले। ऐसे ही इंद्रियां जो होती हैं, मन इंद्रियों के द्वारा प्रभाव पड़ता है, तो मन वही काम करता है। अब इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस बात को परख बुद्धि ही से लेना चाहिए। बुद्धि से अगर हमने काम नहीं लिया तो हम धोखा खा जाते हैं। जो कुछ भी सुनने में आने वाला पदार्थ है तथा प्राकृतिक कानों से सुने जाने वाले जिस वस्तु समुदाय की उपासना की जाती है, वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। पर ब्रह्म परमेश्वर श्रोतेंद्रियों से सर्वथा अतीत है, यानी अलग है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो स्रोत इंद्रिय का ज्ञाता, यानी आँख इंद्रियों का जो ज्ञाता, प्रेरक और उसमें सुनने की शक्ति देने वाला है, तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश से स्रोत इंद्रियों में से शब्दों का ग्रहण करने की सामर्थ्य आई है, वह ब्रह्म है। इस जिसकी शक्ति और प्रेरणा से स्रोत अपने विषयों को सुनने में प्रवृत्त होता है, वह कौन है? इसका उत्तर यह है कि प्राण के द्वारा जो कोई भी चेष्टा युक्त ही जानने वाली वस्तु है, तथा प्राकृतिक प्राण से
अनुप्राणाति जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। पर ब्रह्म परमेश्वर उससे हमेशा अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे काम कर रही हैं वह सारी इंद्रियां, मन, प्राण ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्म का कोई प्रभाव, यानी यहाँ ब्रह्म का कुछ भी कार्य नहीं है। यानी हम कहते हैं यही ब्रह्म है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमको किसी ने लालच किया कि यह काम करो, हमको किसी ने प्रेरणा दी। तो प्रेरणा की बात यह है कि हमारे ज्ञान इंद्र ने प्रेरणा दी मन को, और मन ने आगे किया तो प्रेरणा दी बुद्धि ने कि यह काम करो कि मत करो। तो प्रेरणा देने वाला कौन है, इस बारे में सिर्फ संकेत मत से समझाया गया है कि यह ब्रह्म है। यानी जो भी कुछ हमारे अंदर हो रहा है, जो हमारे अंदर ऊर्जा है, जो हमको जैसा कह रही है वैसा ही कर रहे हैं, वह कौन है? वह कौन है? वह है तो ब्रह्म, लेकिन ब्रह्म के स्वरूप के बारे में हम नहीं बता सकते। यह तो तपोबल से ही प्राप्त किया जा सकता है कि ब्रह्म क्या है। मन तथा इंद्रियों से जिन विषयों की उपलब्धि होती है वे सभी प्राकृतिक होते हैं, अतएव उनको पर ब्रह्म परमेश्वर परात्पर पुरुषोत्तम का वास्तविक स्वरूप नहीं माना जा सकता। इसलिए उनकी उपासना भी पर ब्रह्म परमेश्वर की उपासना नहीं है। मन बुद्धि आदि से अतीत पर ब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप को सांकेतिक भाषा में समझाने के लिए ही यहाँ गुरु ने इस सबके ज्ञाता, शक्ति प्रदाता, स्वामी, प्रेरक, प्रवर्तक, सर्वशक्तिमान, नित्य, अप्राकृत्य परम तत्व को ब्रह्म बतलाया है। हमारे द्वारा संकेत से बतलाए हुए ब्रह्म तत्व को सुनकर यदि तू ऐसा मानता है कि मैं उस ब्रह्म को भली भांति जान गया हूँ, तो यह निश्चित है कि वह तूने ब्रह्म के स्वरूप को बहुत थोड़ा जाना है, क्योंकि उस पर ब्रह्म का अंशभूत जो जीवात्मा है उसी को अथवा समस्त देवताओं में यानी मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय आदि में जो ब्रह्म का अंश है जिससे वे अपना काम करने में समर्थ हो रहे हैं, उसको ये तू ब्रह्म समझता है तो तेरा यह समझना ठीक नहीं। ब्रह्म इतना ही नहीं, इस जीवात्मा को और समस्त विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त जो ब्रह्म की शक्ति है उस सब को मिलाकर भी देखा जाए तो वह ब्रह्म का एक अंश ही है। अतएव तेरा समझा हुआ यह ब्रह्म तत्व तेरे लिए ही पुनः विचारणीय, ऐसा मैं मानता हूँ। उस ब्रह्म की भी मैं भली भांति जानता हूँ, यह मैं नहीं मानता और न यही मानता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता, क्योंकि मैं जानता भी हूँ तथापि मेरा यह जानना वैसा नहीं है जैसा कि किसी ज्ञाता का किसी ज्ञेय वस्तु को जानना है। यह उससे सर्वथा विलक्षण और अलौकिक है। इसलिए मैं जो यह कह रहा हूँ कि मैं उसे नहीं जानता ऐसा भी नहीं, और जानता हूँ ऐसा भी नहीं, तो भी मैं उसे जानता हूँ। मेरे इस कथन से रहस्य को हम शिष्यों में वही ठीक ठीक समझ सकता है जो उस ब्रह्म को जानता है। जो महापुरुष पर ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात कर लेते हैं उनमें
किंचित मात्र भी ऐसा अभिमान नहीं रह जाता कि हमने परमेश्वर को जान लिया है। वे परमात्मा के अनंत असीम महिमा महावर्ण में निमग्न हुए यही समझते हैं कि परमात्मा स्वयं ही अपने को जानते हैं, दूसरा कोई भी ऐसा नहीं जो उनका पार पा सके। भला असीम की सीमा ससीम कैसे पा सकता है? अतः यह मानता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, मैं ज्ञानी हूँ, परमेश्वर मेरे ज्ञेय हैं, वह वस्तुतः सर्वथा ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म इस प्रकार ज्ञान का विषय नहीं है। जितने भी ज्ञान के साधन हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं जो ब्रह्म तक पहुँच सके। अतएव इस प्रकार के जानने वालों के लिए परमात्मा सदा अज्ञात है। जब तक जानने का अभिमान रहता है तब तक परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। परमेश्वर का साक्षात्कार उन्हीं भाग्यवान महापुरुषों को होता है जिनमें जानने का अभिमान किंचित भी नहीं रह गया है। उपर्युक्त वर्णन में परमात्मा के जिस स्वरूप का लक्ष्य कराया गया था उसको भली भांति समझ लेना ही वास्तविक ज्ञान है और इसी ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा का ज्ञान कराने की यह जो ज्ञान रूपी शक्ति है, यह मनुष्य को अंतर्यामी परमात्मा से ही मिलती है। इसलिए कहा गया है कि जिससे मनुष्य में परब्रह्म पुरुषोत्तम के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए रुचि और उत्साह की वृद्धि हो। अब उस ब्रह्म तत्व को इसी जन्म में जान लेना अत्यंत आवश्यक है। ये बतलाकर कि मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है, इसे पाकर जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के साधन में तत्परता के साथ नहीं लग जाता वह बहुत बड़ी भूल करता है। अतएव वेद कहते हैं कि जब तक दुर्लभ मानव शरीर विद्यमान है, भगवत कृपा से प्राप्त साधन सामग्री उपलब्ध है, तभी तक शीघ्र से शीघ्र परमात्मा को जान लिया जाए तो सब प्रकार से कुशल है। मानव जन्म की परम सार्थकता है। यदि यह अवसर हाथ से निकल गया तो फिर महान विनाश हो जाएगा। बार बार मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में बहना पड़ेगा, फिर रो रो कर पश्चाताप करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जाएगा। संसार के त्रिविध तापों और विविध शूलों से बचने का यही एक परम साधन है कि जीव मानव जन्म में दक्षता के साथ साधन परायण होकर अपने जीवन को सदा के लिए सार्थक कर ले। मनुष्य जन्म के सिवा जितनी और योनियां हैं सभी केवल कर्मों का फल भोगने के लिए ही मिलती हैं। उसमें जीव परमात्मा को प्राप्त करने का कोई साधन नहीं कर सकता। बुद्धिमान पुरुष इस बात को समझ लेते हैं और इसी से वे प्रत्येक जाति के प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर अमर हो जाते हैं। तो यह मैंने आपको एक छोटी सी प्रसंग सुनाया है कि हमारे इंद्रियों का प्रेरक कौन है। अब इससे आपको इसके बाद में आपको और किसी के बारे में बताऊंगा। जब आप मेरी बातों को सुनते हैं तो उस पर आप
इसको वीडियो को आप अकेले में ध्यान से सुने और उसका मनन करें, तभी आपको कुछ प्राप्त हो सकता है। नहीं तो आपने सुना, पढ़ा और मनन नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको मेरी वाणी समझ में नहीं आती है तो आप बैक करके फिर देख सकते हैं। इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ कि आपकी बात समझ में आ जाए। अतः मैं आपका सबको धन्यवाद करता हूँ जो मेरी बातों को सुनते हैं। मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि आप मेरी बात को बड़ी गौर से सुनते हैं। नमस्कार।